एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जैसे मैंने एनर्जी पे बात की, सेक्सुअल एनर्जी पे बात की, डीप आपको लेकर के गई, डीप हर चीज़ में आपको डीपली समझाया मैंने, हर चीज़ में डीपली समझाया, हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट में डीपली समझा रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो भी डीप समझेंगे कि ये 3 गलतियाँ अगर हम ना करें तो जो हमारा काउंटर पार्ट है, चाहे हम मैरिड हैं, चाहे वो मैरिड है, चाहे हम शादीशुदा है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ये 3 गलतियाँ हम नहीं करते तो हमारा काउंटर पार्ट हमसे दूर नहीं जाएगा, है ना। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं? कई मेरे पास ऐसी लेडी हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो रखी है, उनका कर्मा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो वो आई हुई हैं, तो वो टोटली डिपेंड हो चुकी हैं, टोटली डिपेंड अपने काउंटर पार्ट पे। तो वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वो भाग जाएगा, है ना। तो अगर ये 3 गलती हम ना करें तो कभी भी आपका सेपरेशन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आपकी हीलिंग भी चलती रहेगी और आप आगे भी बढ़ते रहेंगे और यूनियन के साथ रह के आप अपनी जर्नी को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो वो 3 गलतियां कौन सी आप करते हैं, आज मैं यही बताने वाली हूँ, है ना। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है, जैसे आप जानते हैं, तो मैं फिर से बता दूँ। तो होप यू आर डूइंग वेल और आप अपना इनर वर्क बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लेते हैं कि ये 3 गलतियाँ, ये 3 मिस्टेक जिसने कर दी वो तो ठीक है, उनका हीलिंग फेज चल रहा है, उस टाइम नॉलेज भी नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप मेंटर पे ट्रस्ट नहीं करते उस टाइम पे, कि कोई ऑथेंटिक मेंटर मिलता नहीं है और हम उस बोझ को कैरी करके चलते रहते हैं, हम फ्यूचर की सोचते रहते हैं। अगर पैसे भी हैं आपके पास तो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। आज आपको पेन बढ़ा हुआ है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप दूसरों को देते रहते हैं, नहीं भविष्य में सिक्योर करने के लिए, कि ये पैसा तो भविष्य में सिक्योर करेगा। अरे आज तुम मर रहे हो, कल किसने देखा है, क्या पता आज तक की लाइफ हो, कौन यूज करेगा उन पैसों को। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, मेरे खुद के घर है, मेरी बहन है, मेरे जिया जी थे, कमाते कमाते उनको पेंशन आती थी और बस ऐसे निकल गए, पैसे बचा बचा के दबा दबा के रख लिए और वो इलाज तक उन्होंने नहीं करवाया, चले गए। मेरे ससुर थे ऐसे ही, उन्होंने अपने इलाज पे पैसे नहीं लगाए, निकल गए ऐसे ही। तो क्या है उस प्रॉपर्टी का, क्या है उस पैसे का जो कल है ही नहीं आपका। तो आप लोग क्या करते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं आप, कि मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में, मेरे बारे में, बस ये सोचते रहते हैं। तो ये 3 गलतियाँ आप कभी भी ना करें जिससे आपका सेपरेशन फेज हो। अगर आप न्यू अवेकनिंग है तो ये आपके लिए भी है। आंख बंद करके कूद जाओ इनर वर्क में और किसी भी मेंटर का हाथ पकड़ लो, तो वो क्या सिखाएगी वो देखना है। अभी तो मेरे पास 2-3 महीने हो गए इनर वर्क करते, वो कल चिल्लाती चिल्लाती रात को एक भ्रम, जो क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, सुबह 3:35 आई थिंक 3:40 पे वो मुझे रोने रोने वाले मैसेज कर रही है। वो तो चला गया, मुझे छोड़ के चला गया, वो तो उसके साथ चला गया, वो तो उसकी हो गया उसका। ये मतलब कि यार तुम हो क्या, समझ में नहीं आता मुझे। वो चिल्ला रही है रात को 3:30 बजे को मुझे मैसेज कर रही है, टाइप कर रही है। सोचो, जो इनर वर्क कर रही है उसकी ये हालत है, और उसको 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं इनर वर्क करते हुए। सोचो कि उसको ABCD अभी समझ में नहीं आई। इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो सुनो, वीडियो सुनो, वीडियो सुनो। वीडियो सुनना नहीं है। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर हो गया है या धीरे धीरे दूरी बना रहा है तो हो सकता है आप ये 3 बिग मिस्टेक कर रही हो। कौन सी मिस्टेक्स हैं? और ये गलतियां 90% लोग करते ही हैं, जो ट्विन फ्लेम 90% ये गलतियां करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। ये जो गलतियां वो करते हैं उनको खुद भी मालूम नहीं है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम। बहुत लोग कहते हैं पहले वो बहुत करीब था, अब वो दूर हो गया है, धीरे धीरे वो दूरी बना रहा है। मेरे फेज में भी ऐसा आया था, धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि हाथ छूटता जा रहा है, मेरे को लग रहा था। क्लोजनेस के बाद चेंज क्यों आ जा रहा है, एकदम से क्लोज हो रहे हैं फिर चेंज आ रहा, आता है वो मेरे पास मिलता है लेकिन पहले जैसा नहीं रहा, वैसी बात ही नहीं कर रहा वो, अब उसकी बातों में कोई दम नहीं है। मैंने क्या गलत कर दिया ऐसा? मैम जी मुझे इनर वर्क चाहिए, आप बताओ मुझे ऐसा क्या है, मेरे में क्या हो गया मेरे से, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो उसके बहुत अटैच हूँ।
और ये सवाल ही सबसे ज़्यादा दर्द देता है। जो आप ये बात बोलते हो, यही समझ लो सबसे ज़्यादा दर्द का कारण आपका यही है। इनर वर्क तो करना है आपको, बिल्कुल। आप शादीशुदा हैं, 45 प्लस हैं, 30 प्लस है, 45 प्लस है, 50 प्लस है, जिस भी एज की हैं आप, आपके ऊपर कंक्रीट का इतना तगड़ा जोड़ लगा हुआ है। आप अपना कर्मा समझ लो कि आपके बच्चे आपका कर्मा, हस्बैंड आपका कर्मा, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो समझ लो बच्चे आपका कर्मा, फिर आपके रिलेटिव आपका कर्मा। ये सारा का सारा कर्मा आपको रिलीज करना ही करना है ट्विन फ्लेम तक जाने के लिए। क्लियर? तो अगर आप टॉकिंग टर्म में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसको आप बैलेंस बना के रखें। आप मेरे पास आते हैं सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए, फिर आपके रांडी रोने समाज के होते हैं, जॉब के होते हैं, आपके भाई बहनों के आ जाते हैं, आपके हस्बैंड के आ जाते हैं, आपकी वाइफ के आ जाते हैं, फिर वो धीरे 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 इतना सारा बढ़ जाता है पैटर्न आपका। सिर्फ एक ट्विन फ्लेम के लिए आते हैं आप मेरे पास, जब पहले दिन आते हैं ट्विन फ्लेम के लिए कि हमें पीस चाहिए, फिर वो पीस मिल जाता है तो फिर और ऐसे चलता है आप लोगों का। तो क्या है जो इसका ट्रूथ, कोर का ट्रूथ क्या है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्टेबल नहीं होता। ये स्टेबल कनेक्शन नहीं है ट्विन फ्लेम, ये डायनेमिक होता है। ये इसमें रनर चेजर ये सब ये डायनेमिक रहेगा, आपकी हीलिंग कराता रहेगा। लेकिन साइलेंट जोन हो गया, सेपरेशन हो गया, परमानेंट सेपरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना आए, इसलिए आपको इनर वर्क जरूरी है करना। इसमें डिस्टेंस भी होता है और क्लोजनेस भी होती है, दोनों चीज़ होती है। आपको दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, दोनों होना पड़ेगा। यूनियन हुए हैं हमारे तो अनिल जी के, रोज ही यूनियन हो रहे हैं, रोज ही आ जाती है वो उसकी शॉप पे, रोज आ जाती हैं वो, और वो सुनती भी है मेरा वीडियो। इन्होंने फॉरवर्ड किए हुए, वो रोज सुनती है मेरा वीडियो। रोज उनके यूनि मैरिड हैं ये, रोज हो जाते हैं इनके, तो रोज आ जाती है वो। अब धीरे धीरे क्या इनका सोल पर्पज ही है नेक्स्ट। तो नंबर 3, पहली और सबसे कॉमन गलती, हम बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं सामने वाले पर्सन से, बहुत अटैच। और ये क्या है, एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है आपकी, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। फ्यूचर इमेज करने लगते हैं आप, इमेजिन करने लगते हैं फ्यूचर को घड़ने लग जाते हैं। हम ऐसे रहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम काउंसलिंग लेंगे। जैसे मैं भी होती थी तो मैं भी करती थी ना, पहले सेपरेशन से पहले हम दोनों ही सपने देखते थे, हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो क्या हम फ्यूचर इमेजिन करने लग जाते हैं। फ्यूचर तो क्या होता है फिर, हम सोचते हैं वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, हमेशा, और उसको हम दबा के रखेंगे, हमेशा मेरे साथ रहेगा। सामने वाला ओवर, जिसको क्या बोलते हैं, ओवरवलेम बोलते हैं, ओवरवलेम्ड होकर दूर भागने लगता है। ये ओवरवलेम्ड क्या है इसका भी मैं अभी खुलासा करूंगी, 1 मिनट रुक जाना जरा। पावरफुल, जो पावरफुल आपकी है, ओवरब्लेम जिसको बोलते हैं, अटैचमेंट, कि उसको दबाना। ओवरब्लेम का मतलब होता है दबाना, अपने इशारों पे नचाना, उसको पकड़ के खींचना, प्रेशराइज करना, ये होता है इसका मतलब। तो दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं, ओवरब्लेम कंट्रोल करना चाहते हैं। बार बार मैसेज, बार बार उनकी क्या चाहिए आपको, आप अटेंशन सीकर बन जाते हैं, अटेंशन चाहिए आपको, डिमांड हो जाती है आपकी, अटेंशन की डिमांड हो जाती है, अटेंशन सीकर, कि बस मैं मैसेज करती रहूं और ये मेरे साथ खेल खेलता रहे, मैसेज खेलता रहे, वो जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं वो। सिंसियर क्या बोलते हैं उसको, सिंसियर, आप कोई ऐसा काम नहीं करते, अपना बड़प्पन नहीं दिखाते कि मैं बड़ी हूँ और ये बच्चों वाले काम नहीं करने हमने, आप सिंसियरली कोई काम नहीं करते। तो यहाँ क्या है, आपका जवाब ना मिले तो ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। वाइफ के साथ होगा, अगर वो है तो हस्बैंड के साथ होगी, अब ये कर रहे होंगे, अब वो कर रहे होंगे, बस आपके ताने बाने शुरू हो जाते हैं बनने, चाहे वो अगला, और उसको पता है आपको, अगर आप किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते तो वो भी नहीं होगा। आप अगर ऑथेंटिकली इनर वर्क कर रहे हैं और अपनी सेकल चक्रा की एनर्जी, वूम की प्रॉपर हीलिंग कर ली, आपने वूम हीलिंग कर ली,
तो वो बिल्कुल भी वो नहीं होगा। जैसे आपका मन नहीं करता तो उसका, वो आप ही की सोल है, उसका भी मन, और अगर करेगा भी तो वो टेम्परेरी होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उसको, सेटिस्फेक्शन उसको आपके साथ ही होगा। क्लियरली। तो यहाँ क्या है, आपकी जवाब ना मिलने पर ओवर थिंकिंग, ये एनर्जी जो प्रेशर क्रिएट करती है सामने वाले के ऊपर। जैसे आपका सर है, आपने देखा होगा जैसे किसी ने यहाँ हाथ रख दिया हो, ऐसे खींच रहा हो कोई अंदर की तरफ, प्रेशराइज। तो ये प्रेशराइज जो आपका हो रहा है, ये उसका हो रहा है कि उस आपकी एनर्जी उसको हैवी मिल रही है, और जब वहाँ प्रेशराइज वो होता है तो आपके अंदर ऐसे ऐसे खींचता, आप प्रेशराइज होते हो। यहाँ पे जैसे प्रेशर होता है ना, अभी आप थ्रोट चक्र में कई दिन से बोल रहे थे मुझे प्रेशर हो रहा है मैडम जी, मुझे प्रेशर हो रहा है। तो इन चीज़ों को फील करना, कब कब होता है, ये फुल मून के आसपास होता है ये प्रेशर, नोटिस करना इसको। और जब आप नोटिस कर लेंगे तो धीरे धीरे देखना ये ख़त्म भी हो जाएगा, कम होते 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 ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ क्या, आप एनर्जी जो प्रेशर क्रिएट करता है, ट्विन फ्लेम प्रेशर से दूर भागता है, वो फिर दूर भागता रहेगा आपसे। लव में कंट्रोल नहीं होता, फ्रीडम होती है। लव में क्या है, कंट्रोल नहीं होता, फ्रीडम होती है। कमेंट करना, ये पावरफुल है। दो चीज़ें, ट्विन फ्लेम प्रेशर से दूर हो जाता है आप, मैं आज के बाद मैं प्रेशर नहीं करूँगी। लव में कंट्रोल नहीं, फ्रीडम होती है, मैं अपने ट्विन फ्लेम को आज़ाद करता हूँ। नंबर 5, तीसरी और सबसे बड़ी डेंजरस गलती, हम खुद को भूल जाते हैं, खुद पर काम करना बंद कर देते हैं। जैसे शादी हुई तो हम भूल जाते हैं, किसी की भी शादी होगी तो हम भूल जाते हैं, ऑथेंटिकली वहाँ इनर वर्क छोड़ देते हैं। मेरे शादी हो, ब्याह हो, मरण हो, कुछ भी हो, मेरा डॉग बीमार, 4 घंटे सुबह लेके जाते हैं, 4 घंटे शाम को लेके जाते हैं, लेकिन मैं अपना इनर वर्क ऑथेंटिकली कर रही हूँ। मैं बताती भी नहीं हूँ कि कॉल आती है तो मैं वहाँ बैठ के कॉल भी लेती हूँ आप लोगों की, बात भी करती हूँ आप लोगों से, मैसेज भी करती हूँ आप लोगों को। मैंने एक बार नहीं बताया कि ये है, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलती। मैं लंच कर रही होती हूँ तब भी मैं, अगर कॉल आती है इमरजेंसी तो मैं कॉल भी लेती हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला मैं लंच कर रही हूँ। होगा एक आदि को बोला होगा। आज मैं खा रही थी खाना तो ज्योति का फ़ोन आया मेरे पास। ज्योति है ये, बहुत, प्रीति आई थिंक, प्रीति, हाँ प्रीति है ये, बहुत टाइम से मेरे अगस्त से जुड़ी हुई है, बीच में चली गई थी ये। तो उसका कॉल आया, 4 बजे मैं खाना खा रही थी, दीदी क्यों लेट कर दिया। मैंने कहा कॉल थे इसलिए लेट हो गया, कॉल लेने ज़रूरी है, लेकिन बीच में मुझे टाइम नहीं लगा। आज ऐसे कॉल आए मेरे पास जो रैंडमली कॉल की, जो बिल्कुल अपने आप को धुरंधर समझते हैं, हम तो कॉस्मोस से बातें करते हैं और हम तो अपने शरीर को बदल देते हैं, हम कुछ भी बन जाते हैं, हम ये हो जाते हैं, हम वो जाते हैं। तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम लगा, हमारी डिस्कशन लंबी हुई, और उन्होंने जो बुकिंग की थी, जो काउंसलिंग बुक की थी, उससे भी ओवर होती गई। तो उस पर हमारी जब बातचीत चलने लगी तो काफ़ी लंबा हो गया वो कॉल। उसके बाद फिर मेरे स्टूडेंट के 1-2 कॉल लिए मैंने, कुछ नए हुए उनके कॉल लिए, तो ये करके, नहीं तो मेरा खाना होता है प्रॉपर टाइम पे। तो आज मैंने प्रायोरिटी पे रखा कि अगर कॉल है तो लेनी है, यहाँ प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि मैंने नाश्ता किया हुआ था, अदरवाइज़ मैं नाश्ता नहीं करती। फ्रूट्स वगैरह लिए हुए थे मैंने, तो इसलिए 4 बज गए, और फिर भूख भी नहीं थी, सबसे बड़ी की भूख ख़त्म हो जाती है आपकी। तो इवनिंग में ले लो जल्दी सी हल्का खाना, दाल वाल दलिया जो भी आपको लेना है। तो ये था आज। तो मैं कभी भी नहीं कहती कि मैं खाना खा रही हूँ बाद में बात करूँगी। हाँ, जिम के टाइम होता था, अब जिम छोड़ा हुआ है, उसका रीज़न है कि डॉग को लेके जाना होता है, ये रीज़न है। तो 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को उसको ड्रिप लगती है, सब कुछ लगता है, जस्ट लाइक ए ह्यूमन, वो ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। और लेके भी बहुत दूर जाना होता है हमारे को, कम से भी कम 1.5 घंटा लगता है उसको लेके जाने में, आने में और जाने में। तो ये हमारा, मैंने कभी भी नहीं बोला। तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं हर चीज़ को, अपने आप को भूल जाते हैं। मेरे चेहरे पे आपने कुछ नहीं देखा होगा, कुछ मीन्स कि कोई दुख, क्योंकि उसका कर्मा है, वो ले करके आया है। हमारा कर्मा है जो हम कर रहे हैं, और परमात्मा को सरेंडर किया हुआ है बगुले की तरह। ये बगुला भी आपका, ये डॉग भी आपका है, ये बच्चे भी आपके हैं, और जो इसके, जो वो ये कर रहे हैं, जो अटैचमेंट है या सेवा कर रहे हैं, मेरा सिर्फ दृष्टा भाव है प्रभु, और मैं उसको अपना सरेंडर कर देती हूँ। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, सरेंडर करके अपना अफर्मेशन दे देते हैं। वुल्फ का है क्योंकि वो वुल्फ की नस्ल का ही है, हस्की, वो वुल्फ ही है एक किस्म का। तो वो अपना खुद से रेडी होगा, खुद से होगा जो भी होगा, है ना। तो ये
कई लोग इसको भी स्किप कर देंगे, खैर एनीवे। तो यहाँ क्या है जो हमारी गलती है तीसरी, इनर वर्क छोड़ देते हैं हम। पांचवी गलती, नंबर मतलब पांचवी गलती, इनर वर्क छोड़ देना। सबसे बड़ी गलती जो डेंजरस गलती है आपकी, आप इनर वर्क को छोड़ देते हैं। बहुत सी हैं छोड़ देती हैं, 15-15 दिन सीरियस ही नहीं लेती, कान में लगा है बस चल रही है ऐसे पागलों के माफिक, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं उनके अंदर, चल रही है बस। हम खुद को भूल जाते हैं, खुद पर काम बंद कर देते हैं, पूरा फोकस ट्विन फ्लेम पर आ जाता है, यहीं से इनबैलेंस शुरू होता है ना। तो यहाँ क्या है, जर्नी आपकी स्लो हो जाती है, डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, यहीं से आपकी एनर्जी डाउन की तरफ आने लग जाती है। जब आप खुद को छोड़ते हैं वहीं से आपका सेपरेशन शुरू हो जाता है, आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं होते। जब आप खुद को छोड़ते हैं, लूज होप छोड़ देते हैं, तो आपका सेपरेशन यहीं से शुरू हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो क्या करें, तो क्या करें, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या कहाँ, अब क्या करें? तो अब क्या करना है, डिस्टेंस जो होती है, डिटैचमेंट सीखें। जो एक्सपेक्टेशन है आपकी उसको छोड़े, खुद पर फोकस करें, इनर वर्क कंटिन्यू रखें, सेल्फ लव में आए, सेल्फ वर्थ में आए, अपने आप को पहचाने, अपने आप को एक चाटा मारे तेज की, जैसे मुंह धो के छपाका मारते हैं मुंह के ऊपर, तो मुंह के ऊपर छपाका मारे ऐसे पानी लेकर के, जागो मोहन प्यारे, कहाँ भटक रहे हो उसके पीछे, नहीं तो एक चाटा लगाओ अपने आप को तेज की, है ना। जैसे पहले वो चोटी बांध लेते थे पढ़ते टाइम, तो ऐसे लगता था, तो वो चोटी एकदम से खिंचती थी ऐसे। तो मेरी बहन है, वो क्या करती थी, रात को उठ जाती थी चारपाई से, हम गर्मियों में बहुत छोटे छोटे होते थे, तो वो खेत में काम करती थी दिन में, और रात को जब हम सोते थे तो वो क्या करती, चारपाई से उठ के, चारपाई सर पे बिस्तरा और चारपाई सर पे रख के और चलने लगती थी छत पे। उसको बड़ा डेंजरस था सुलाना, और गर्मियों में हम छत पे सोते थे। तो वो क्या करेगी, एक दिन तो मुंडेर ही लागने लगी, मतलब मुंडेर जैसे जाने लगी, तो मेरी माँ नीचे से मेरी माँ ने आवाज़ लगाई, कहाँ आएगी कहाँ आएगी, तो फिर वो दूसरी वाली बड़ी सिस्टर ने उसको पकड़ा। तो ऐसी मेरी सिस्टर है, एक अभी भी है, और वो फिर क्या करने लगी, अपनी चोटी को चारपाई के बांध के सोने लगी। मैं तो छोटी थी, मेरे से बहुत प्यार करते हैं वो, बहुत रियली, टच वुड, ऐसी सिस्टर सबको दे। तो वो फिर चोटी बांधने लगी अपनी चारपाई के, और जब उठती थी तो झटका लगता था, तो उसकी एकदम से आँख खुलेगी। तो ऐसे जब आप चेज करें तो चपाक से चमाटा मारो अपना, और नहीं तो जाके एक छपका मारो मुंह के ऊपर छपाक से ऐसे, तो और बोलो नहीं, ये गलती मैंने नहीं करनी। क्लियर? क्लोजनेस को एनर्जी जो एंजॉय करें, जो आपकी क्लोजनेस है, जब आप दोनों मिलते हैं उसको एंजॉय करो, है ना। लेकिन अटैच नहीं होना, बिल्कुल भी अटैच नहीं होना। डीप ट्रूथ क्या है, ट्विन फ्लेम आपको छोड़ नहीं रहा, वो आपको खुद से जोड़ रहा है। डीप ट्रूथ इसका यही है जर्नी का। वो बहुत अच्छे होते हैं, आप उनको गालियाँ देते रहते हैं, उसकी शादी होगी उसका, आप अपनी कमियां नहीं ढूंढते, है ना। तो डिस्टेंस रिजेक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप खुद को चूज करते हैं तभी आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आता है। आपका हीलिंग ही आपकी यूनियन है। सबसे पहले आपका यूनियन क्या है, आपकी हीलिंग ही आपका यूनियन है। अगर आपने ये सिचुएशन फील की है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना, उसमें यस ज़रूर लिखना, और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो ये आपका है। अब मैं आपको आसान शब्द में जो ओवरवेल्म जो मैंने बोला था शब्द, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा सब कुछ एक साथ फील करना। आप क्या बहुत ज़्यादा एक साथ फील करते हो? एंजाइटी, दिमाग हैवी लगना, एंजाइटी होना, इमोशन कंट्रोल में ना होना। जैसे 3:30 बजे उसने मैसेज किया मुझे, इमोशन कंट्रोल में, क्योंकि काउंटर पार्ट से कुछ होगी खचड़ पचड़, तो कंट्रोल में ही नहीं है। ऐसे जय है, उनकी काउंटर पार्ट की शादी हुई तो उसको इमोशन ही कंट्रोल में नहीं रहे उसके। ऐसे ही गौतम है, इमोशन कंट्रोल में, जैसे उनको देख लेंगे जैसे पता नहीं क्या देख लिया, ऐसे हो जाता है। इमोशनों को कंट्रोल में करना, वो आपकी पूरी एनर्जी को पिक करते हैं। दिमाग हैवी हो जाता है, इमोशन जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते। क्या समझे क्या ना समझे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो एग्जाम्पल, जब आप क्लोजनेस होती है, जब आप लोगों की क्लोजनेस होती है, अचानक बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा फियर, अटैचमेंट, कन्फ्यूज़न,
ये सब एक साथ आता है तो इसको ओवर ब्लेम बोलते हैं। इसलिए सामने वाला डिस्टेंस बना लेता है क्योंकि वो उस फीलिंग को हैंडल ही नहीं कर पाता, है ना। साइन क्या है इसके? ओवर ब्लेम जब आप करते हैं, अचानक दूर हो जाना, बात कम कर देना, अकेले रहना चाहना, कन्फ्यूजन बढ़ना। आप क्या करेंगे? अचानक दूर हो जाएंगे, बात कम करेंगे किसी से भी और अकेले रहना चाहेंगे, कन्फ्यूजन बढ़ेगा आपका। अगर इसकी सिंपल लाइन मतलब जो बोले ओवर ब्लेम का मतलब, जब दिल और दिमाग एक साथ बहुत कुछ फील करने लगे, झटके लगे प्रॉपर, तो ये इसका है। तो इसमें क्या है, थोड़ा स्पेस दे, प्रेशर ना बनाए, खुद खुद को अपने ऊपर खुद को क्लेम करे, अपने आप को क्लेम करे। तो ये आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था हमारा, ये है कि अपने आप को इमोशनली हैवी फील नहीं करवाना। अचानक से अगर वो दूर भी हो गया तो आप खुद इमोशनली बहुत हैवी फील नहीं करना, आप बहुत हैवी फील करने लग जाते हो, है ना। जैसे जैक की काउंटर पार्ट की शादी हुई तो क्या है, एकदम से वो सब बस तहस नहस आज ही कर दूं, आंधी तूफान, उसके बाद तो दुनिया रहेगी नहीं, है ना। अचानक अगर वो दूर हो जाता है तो आप खुद इमोशनली बहुत हैवी फील कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आप ओवर ब्लेम कर रहे हो वहाँ पे। लेकिन ओवर ब्लेम क्यों होता है और ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना पावरफुल क्यों होता है, यही इसकी सच्चाई है। बहुत लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या फील कर रहा हूँ। दिल हैवी है, माइंड कंफ्यूज है, सब कुछ लग रहा है कि, और यही स्टेट होती है ओवर ब्लेम की कि सब कुछ ज़्यादा लग रहा है, हैवी लग रहा है, पेन में लग रहा है, मैडम जी कुछ समझ ही नहीं रहा, इनर वर्क तो कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, अफर्मेशन भी दे रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, घर भी देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर क्या है कुछ समझ ही नहीं आता, लाइफ कहाँ जा रही है। इसको बोलते हैं ओवर ब्लेम, इसको बोलते हैं ओवर ब्लेम्ड। ओवर ब्लेम्ड का सिंपल मतलब है जब आपकी इमोशन, थॉट्स और फीलिंग, इमोशन आपके जो चल रहे हैं अंदर, थॉट क्या बोल रहे हैं, इमोशन भी चल रहे हैं, थॉट भी बोल रहे हैं, और फीलिंग कैसे फील कर रहे हो, एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाए और आप उन्हें हैंडल ना कर पाओ, तो इसको बोलते हैं ओवर ब्लेम। ये आपके अंदर ओवर ब्लेम हो चुका है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, ये सब एक साथ आता है जब आपका दिल और दिमाग एक साथ बहुत कुछ फील कर रहा होता है। क्लियर? अब ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नॉर्मल नहीं होता, ये बहुत ही इंटेंस होता है। ओवर ब्लेम क्यों होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में? ये बहुत इंटेंस होता है, कारण डीप सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ के वुंड ट्रिगर होना, सडन क्लोजनेस और इमोशनली जो बोलते हैं इंटेंसिटी, इमोशनल जो इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है आपके इमोशन की एकदम से, और पास्ट के वुंड आपके ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि आपका डीप सोल कनेक्शन है। आपके अंदर जो दबा हुआ है वो एकदम से बूम बडाम की तरह सरफेस पे आ जाता है। माइंड हैंडल नहीं कर पाते है, हार्ट हैवी हो जाता है, इसको बोलते हैं ओवर ब्लेम हो गया। ओवर ब्लेम के दौरान क्या होता है, अचानक डिस्टेंस, साइलेंस, इग्नोर और कन्फ्यूजन। रनर भागता है इसमें, फिर रनर भागेगा, रनर चेजर डायनेमिक। तो फिर अब क्या बनते हैं, आप रनर बन जाते हैं क्योंकि इंटेंसिटी और को आप हैंडल नहीं कर पाते। डिस्टेंस रिजेक्शन नहीं, ओवर ब्लेम का रिजेक्शन है, ये ओवर ब्लेम का आपका रिजेक्शन है। हम क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हम पैनिक होते हैं, मेंटर पे भी पैनिक हो जाते हैं, आप इनर वर्क पे भी पैनिक हो जाते हैं, घर वालों पे भी पैनिक हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग, चेज करना, ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, चेज करेंगे, रोएंगे, गाएंगे, ये होते हैं इमोशन। हम प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और इससे सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो आप डाउन की तरफ चले जाते हैं। तो क्या करें, सॉल्यूशन क्या है इसका? स्पेस दे, खुद को क्लेम, खुद क्लेम में रहें, खुद को क्लेम करें, अपने आप को स्पेस दे, मेडिटेशन यानी इनर वर्क करें, ग्राउंडिंग करें, खुद पर फोकस, सारा ध्यान अपने आप उस पे से हटा के अपने आप पे रखो। ओवर ब्लेम को जो फोर्स से नहीं आता है, ये अवेयरनेस से हील किया जाता है। आप इसको देखो, एक एक इमोशन, कहाँ मेरा दिमाग चल रहा है, कहाँ मेरे इमोशन चल रहे हैं, कहाँ मेरा हार्ट चल रहा है, ये सब देखना है। इसका डीप ट्रूथ क्या है,
ये जो सिग्नल है कि आपकी सोल अपग्रेडेशन की तरफ है। ओवरवेलम जो होता है वो प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिग्नल है कि आपकी सोल अपग्रेडेशन में एक स्टेप ऊपर बढ़ रही है। ओवरवेलम आपके अंदर की हीलिंग का दरवाज़ा है। अगर ये हुआ है तो ये आपकी हीलिंग का दरवाज़ा है। जब आप ओवरवेलम को समझ लेते हैं तब आप डरना छोड़ देते हैं, फिर सारी चीज़ें, अब कोई डर नहीं है मुझे, और वहीं से आपकी जर्नी आसान हो जाती है। क्लियर? तो जो जिसको आना है वो आएगा, और मुझे पता है मेरा डिवाइन टाइम ज़रूर आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था जो ये न्यू अवेकनिंग है उनके लिए भी, और जो पुराने हैं उनके लिए भी, कि 3 मिस्टेक्स जो मैंने बताई हैं इनको एक एक करके, 3 मिस्टेक को ही एक एक करके मैंने समझाया है। तो ये फाइनल स्टेज है हमारी, इसके आगे बढ़ते जाओ, आप इसके आगे बढ़ते जाओ और इसके ऊपर काम करते जाओ, तो धीरे धीरे आपको ये सारा का सारा जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ये है ना। जैसे नंबर 1 अटैचमेंट मैंने बताया, नंबर 1 अटैचमेंट में ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नंबर 2 क्या करते हैं आप, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और नंबर 3 इनर वर्क छोड़ देते हैं। ये 3 गलती आप करते हैं। कौन सी गलती है? इनर वर्क छोड़ देते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ओवर अटैचमेंट हो जाती है आपको। क्लियर? तो होप वीडियो समझ आई होगी। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पूरी सुने और आगे बढ़े, अपने ऊपर काम करें। आपको इनर वर्क दिया हुआ है, वीडियो आपको सुननी है। जहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो बैठें अपने साथ और लिखें, स्क्रिप्टिंग करें, उनको लिख लिख के अपने आप को हील करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।